ये कहानी मेरी है। मेरा नाम शिवाली है। शादी की रात हर लड़की के लिए खास होती है, पर मेरी पहली रात डर और सवालों से भरी थी। कमरे में फूलों की खुशबू और झालरें लटक रही थीं, पर मेरा दिल धक-धक कर रहा था। आधी रात बीत गई, दीपक कहीं नजर नहीं आया। घंटों बाद जब दरवाजा खुला, वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं। अचानक उसकी जेब से एक छोटा सा पैकेट गिरा। मैं झुककर उठाने ही वाली थी कि उसने झपटकर छीन लिया और बोला, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं सहम गई, लेकिन मन में सवाल उठा, आखिर उस पैकेट में क्या था? मोहल्ले में सब कहते थे, दीपक हीरो जैसा है, सरकारी नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है। पर शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो दीपक दुनिया को दिखता है, वो असली दीपक नहीं। वो सुबह ऑफिस जाने का बहाना करता था, रात को घर देर से लौटता था और घर आकर सीधा फोन में लग जाता था। एक बार मैंने उससे कहा, दीपक, थोड़ा वक्त हमारे रिश्ते को भी दे दो। उसने बिना देखे जवाब दिया, मैं बिजी इंसान हूँ, चिपके रहने वाली औरतें पसंद नहीं। उसका ये जवाब सुनकर लगा जैसे कि मैं बोझ हूँ। शादी के 5वें दिन अचानक 3-4 आदमी घर में घुस आए। उनके चेहरे खुरदरे थे और आंखें लाल थीं। उन्होंने शराब की बोतलें टेबल पर रखी और हंसी मजाक करने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, दीपक भाई, अब तो तू सेट हो गया, अब धंधा और बढ़ाना है। मैं रसोई में खड़ी सुन रही थी। दिल धड़कने लगा। ये कौन सा धंधा है? दीपक ने मुझे घूरते हुए कहा, चाय बना ला और इधर उधर के सवाल मत पूछना। उस रात मुझे पहली बार लगा कि मैं एक अजनबी दुनिया में हूँ। कुछ दिन बाद जब वो नहा रहा था, मैंने उसकी अलमारी खोली। अंदर कई छोटे छोटे पैकेट थे, जिनसे अजीब सी बदबू आ रही थी। मेरा हाथ कांप रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, क्या कर रही है तू? मैं पलटी तो दीपक गुस्से में खड़ा था। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं बस कपड़े रख रही थी। वो वापस आकर बोला, मेरी चीजों से दूर रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। उसकी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों थे। उस दिन से मुझे रातों को नींद आना बंद हो गई। एक दिन हिम्मत करके मैंने दीपक से पूछ ही लिया, दीपक, ये सब क्या है? वो हंसा, ये मेरा बिजनेस है, औरतों का काम होता है चुप रहना। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन ये गलत है। अगर पुलिस। वो चिल्लाया, चुप रह, अगर तूने जुबान खोली तो तेरे माँ बाप भुगतेंगे। मैं घबरा गई। अक्सर आधी रात को कोई दरवाजा खटकाने आ जाता था। दीपक पैकेट देकर पैसे ले लिया करता था। एक बार मैंने पर्दे से झांक कर देखा। अजनबी आदमी नोटों का बंडल रखते हुए बोला, माल ठीक से पहुंचना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। मुझे शक नहीं, बल्कि यकीन हो गया था कि दीपक नशे का सौदागर है। एक दिन उसका फोन बजता रहा। देखा तो एक मैसेज था, मेरा तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है, जल्दी मिलो। मैसेज पढ़कर मेरा दिल टूट गया। वो बेवफा भी था। मोहल्ले में बातें होने लगी, दीपक का उठना बैठना ठीक नहीं है। जब भी मैं बाहर निकलती थी, लगता था जैसे सबकी निगाहें मुझ पर हैं। एक दिन दीपक ने शक से पूछा, कहीं तूने माँ बाप को कुछ बताया तो नहीं? मैंने घबराकर कहा, नहीं। उसकी आंखें लाल हो गई। अगर मेरी दुनिया हिली तो सबसे पहले तेरे घर वाले मरेंगे। उस रात मैंने मन ही मन खुद से बोला, बस अब और नहीं। मैं पुलिस का नंबर डायल करती थी, पर
हर बार कॉल करने से पहले ही मेरे हाथ कांप जाते थे। दीपक का शक बढ़ चुका था। उसने एक रात शराब के नशे में मेरा हाथ मरोड़ते हुए कहा, अगर तूने धोखा दिया तो सबसे पहले तुझे ही खत्म कर दूंगा। मेरी कलाई पर नीले निशान पड़ गए। फिर वो रात आई जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पुलिस, दरवाजा खोलो। दीपक पसीने से भीग गया। उसने पैकेट्स छिपाने की कोशिश की, पर पुलिस अंदर घुस आई। उन्होंने बोतलें, पैकेट्स, पैसे सब बरामद कर लिए। दीपक चीखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है शिवाली, तू चुगलखोर है। मैं पत्थर बनी खड़ी रही। पुलिस उसे हथकड़ी लगा कर ले गई। उसकी आंखों में नफरत और डर दोनों थे। घर में सन्नाटा छा गया। मैं अकेली बैठी रही। आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। इस पूरे किस्से ने मुझे समझा दिया कि जिंदगी का असली तोहफा भरोसा है। शादी के गहने या पैसे कुछ भी मायने नहीं रखते, वो सब बस दिखावा है। अगर किसी रिश्ते में भरोसा और सम्मान नहीं है, तो वहां टिकना अपने आप से झूठ बोलने जैसा है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।